संत वो है जो नेक राह पर चलने की सीख दे। लगता है ये सारे ख्यालात किताबिया हो गए। मठों को आज लोगों ने राजनीति का अड्डा बना लिया और मठाधीश कलयुग के नए माफिया हो गए। चल रही थी आंधियां और बरस रहा था पानी, कंस के जेलों से शुरू हुई थी अहिरों की कहानी। तो आप जेल का डर मतलब छोड़कर मोह माया को दुनिया में संत बनते हैं। एक संत की राजनीतिक चाह ने ये क्या दिखा दिया, सत्ता के प्रति प्रेम और कुर्सी से बेइंतहा लालसा, एक मठाधीश को आज उसने जो है माफिया बना दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस के इनकाउंटर थ्योरी पर उठ रहे सवालों के बीच में इस समय राजनीतिक गलियारों में उत्तर प्रदेश में आमने सामने की लड़ाई आ गई है योगी आदित्यनाथ वर्सेज अखिलेश यादव। योगी आदित्यनाथ ने इस सवाल पे कहा कि अखिलेश यादव माफियाओं के साथ खड़े हैं, गुंडों के साथ खड़े हैं और उनके जो समर्थक हैं, जो उनकी पार्टी में लोग हैं, वो गुंडों की पार्टी है और गुंडे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मठ और माफिया में, मठाधीश और माफिया में कोई फ़र्क नहीं है। और इसके बाद, इस बयान के बाद लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल सा आया है, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव के विरोध में तमाम जगह पे उनके पुतले फूंक रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो वहीं अखिलेश यादव ने एक्सप्लेन करते हुए फिर एक और बयान दे दिया। इस समय इन बयानबाजियों के बीच में हमारे साथ में हैं चंद्र प्रकाश जी। चंद्र प्रकाश जी से जानेंगे कि ये जो लड़ाई आ गई है अब आमने सामने की योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव, मठ और माफिया पे, क्या कहते हैं आप, इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, ये जो उन्होंने बयान दिया है वो मंगेश यादव प्रकरण को ही ध्यान में रखते हुए कहा है। और उनका कहने का मतलब है कि एक जो मठाधीश है उसको जो है हमेशा न्याय पर चलना चाहिए, धर्म के अनुसार चलना चाहिए। तो वहाँ से मैं एक पहले लाइन कहना चाहूँगा कि संत वो है जो नेक राह पर चलने की सीख दे। संत वो है जो नेक राह पर चलने की सीख दे। लगता है ये सारे ख्यालात किताबिया हो गए। संत वो है जो नेक राह पर चलने की सीख दे। लगता है ये सारे ख्यालात किताबिया हो गए। मठों को आज लोगों ने राजनीति का अड्डा बना लिया और मठाधीश कलयुग के नए माफिया हो गए। उनका कहने का मतलब है एक संत, एक मठाधीश का कर्तव्य होता है कि वो अपने जो है समाज का नैतिक सुधार करे, ना कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा को सामने रखकर अपनी राजनीति और अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए इस तरह के जो है जघन्य अपराध करे, जिसमें जो है वो एक निर्मम हत्या, एक तरीके से पूरी मीडिया, तमाम अपोजिशन के लीडर कह रहे हैं इसको इनकाउंटर नहीं, एक हत्या की तरह देखा जाए। जो लाइंस लिखते हैं खासकर वर्तमान राजनीति पे, इस समय तो पत्रकारों पे भी कार्रवाई हो जाती है सच्चाई दिखाने पे, तो आपको डर नहीं लगता है कि इस तरह जो है आप लाइंस लिखते हैं, जेल जाने से डर नहीं लगता है? देखिए, जेल जाने के डर के लिए एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि चल रही थी आंधियाँ और बरस रहा था पानी। चल रही थी आंधियाँ और बरस रहा था पानी, कंस के जेलों से शुरू हुई थी अहिरों की कहानी। तो आप जेल का डर मतलब आप या पत्रकार या जो है मुख्यमंत्री जी दिखा रहे हैं, तो उसका डर कभी नहीं महसूस होने वाला है। ना कब पहले डरे थे, ना आज डरे, ना कभी डरेंगे। इसी का कारण है कि यादव लड़ रहा है और यादव लगातार मारा जा रहा है, लगातार टारगेट किया जा रहा है। देखिए, जो संघर्ष के मार्ग पर रहेगा तो कई बार हमें ख्याति प्राप्त होती है, जीत प्राप्त होती है, और कई बार हमें मृत्यु भी, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यादव के लिए आपके पास क्या लाइंस हैं इस समय, जो यादव इसमें संघर्ष कर रहा है और कह रहे हैं कि सरकार के आंख में आंख डाल के वो सवाल कर रहा है और सरकार ये चाहती है कि उससे सवाल कोई ना करे? देखिए, यादवों का जो इतिहास है, खासकर आप मुलायम सिंह यादव और लालू यादव की बात करें तो उन्होंने उस दौर में जो है समानता का हक दिलाया पिछड़े लोगों को, जो है दलित लोग हैं। क्योंकि एक समय ऐसा था जब हमारे ही समाज में इसी तरह की विभिन्नता थी। तो मैं वहाँ से एक लाइन कहना चाहूँगा कि हालातों से टकराकर क्षितिज पर खींची नई लकीर है। हालातों से टकराकर क्षितिज पर खींची नई लकीर है। अंतिम सांस तक जो लड़े दुनिया से, उस जीत का नाम अहिर है। आपने देखा होगा कि पिछले 10 सालों में दुनिया नतमस्तक हो गई। एक अहिर ऐसी बिरादरी रही जो लगातार जो है लड़ती रही, संघर्ष करती रही। तो मठ और मठाधीश की लड़ाई में जिस तरह से मठ और मठाधीश की लड़ाई अब आन पड़ी है, आमने सामने के उसमें संत भी कूद गए हैं भाजपा की तरफ से और अखिलेश यादव का पुतला फूंक रहे हैं। तो मठ, क्या लग रहा है आपको कि जो है ये मठ की लड़ाई, क्या योगी जी इसको एक राजनीतिक रंग देना चाह रहे हैं, इसको बना रहे हैं, या संत वर्सेज
मठ और माफिया पे? देखिए, ये उनकी कोशिश पहले से भी है कि कोई सा ऐसा मुद्दा आ जाए जिस पर रंग चढ़ जाए, वो पुतला फूंक रहे हैं। वहाँ से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जिस तरह नेताजी ने हक दिलाया था वैसे ही पीडीओ को सम्मान दिलाएंगे। जिस तरह नेताजी ने हक दिलाया था वैसे ही पीडीओ को सम्मान दिलाएंगे। 2027 में अखिलेश यादव नफरत का रावण जलाएंगे। इनके नफरत का रावण इनको जलता दिख रहा है कि इनकी जो राजनीति की आधार था हिंदू मुस्लिम की नफरत और उस पर की जाने वाली राजनीति, अब वो इनको खत्म होती नजर आ रही है। तक तो जो दिख रहा है वो अखिलेश यादव का पुतला जलते हुए दिख रहा है, हरदोई में जलाया गया और तमाम जगहों पे अखिलेश यादव का इस मुद्दे पे कि जो उन्होंने मठाधीश और माफिया का बयान दिया। ऐसा लगता है कि मठाधीश और माफिया पे बयान दे के फंस गए हैं अखिलेश यादव? बिल्कुल भी नहीं फंसे हैं। देखिए, वो लोग विरोध कर रहे हैं इस बयान का जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है एक समर्थक भावना से प्रेरित है। अगर आप संत हैं तो आपको ये बात बिल्कुल भी बुरी नहीं लगेगी। अखिलेश यादव का कहना है कि अगर आप अपने आप को मठाधीश या कभी भी पूर्व में धार्मिक गुरु या धार्मिक चीज़ों से जुड़ा मानते हैं तो आपको कम से कम धर्म के आधार से चलना चाहिए। आप बताइए, अगर आप रामायण उठा के देख लीजिए तो कहीं पर भी भगवान राम ने अपनी कहानी के जरिए ये नहीं कहना चाहा कि सत्ता के लिए कुछ भी करिए। मठाधीश और माफिया पे आप क्योंकि करंट पे लाइन लिखते हैं तो आपने लाइनें कुछ लिखी हैं इसके अलावा? मैंने लिखी है, मुझे मोबाइल यूज करना पड़ेगा। बताइए क्या? देखिए, संत का मतलब होता है, संत वो है जो मोह माया से ऊपर उठ जाए। संत वो है जो मोह माया से ऊपर उठ जाए। ये दुनिया को नया संतई का पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। संत वो है जो मोह माया से ऊपर उठ जाए। ये दुनिया को नया संतई का पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। संत का काम है कि अहिंसा का प्रचार करे जहां में, ये तो राजनीति की खातिर हिंसा कराए जा रहे हैं। यही अखिलेश यादव ने कहना चाहा है कि आप अपना जो है संत का धर्म न भूलें, और अगर आप धर्म भूल गए तो फिर आप काहे के मठाधीश रह गए। यही तो कहना चाहा। एक और लाइन है कि छोड़कर मोह माया को दुनिया को संत बनते हैं। छोड़कर मोह माया को दुनिया में संत बनते हैं। एक संत की राजनीतिक चाह ने ये क्या दिखा दिया। छोड़कर मोह माया को दुनिया में संत बनते हैं। एक संत की राजनीतिक चाह ने ये क्या दिखा दिया। सत्ता के प्रति प्रेम और कुर्सी से बेइंतहा लालसा एक मठाधीश को आज उसने जो है माफिया बना दिया। आप देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि धर्म की खूबसूरती क्या है। अगर आपका धर्म के प्रति लगाव है तो आप जो है हमेशा अहिंसा की तरफ जाएंगे। ये पहला जो है उसका शुरुआती सबक है। लेकिन अगर एक संत, क्योंकि उसमें लिखा है ना, आप रामायण उठा के देखिए तो जो गुरु हैं उनके एक अलग वो है, गुरु का एक जो दायित्व है वो अलग है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि गुरु का दायित्व भी हम ही निभाएंगे और हम राजा का जो है काम हम ही निभाएंगे। अब जब आप राजनीतिक जीवन में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको कुर्सी से प्रेम हो जाएगा, और जब वो छूटती दिखेगी तो आप एक बहुत फेमस लाइन सुने होंगे कि इश्क और जंग में सब जायज है। तो अब एक संत जो है इश्क और जंग में सब जायज वाली लाइन कर रहा है। इनकाउंटर करवा के माओ की गोदे सूनी कर दे, औलाद का दर्द क्या समझेंगे जो खुद बिन औलाद के हैं। माओ की गोदों को इनकाउंटर करवा के सूनी कर दे, औलाद का दर्द क्या समझेंगे जो खुद बिन औलाद के हैं। तुम्हारे जुर्मों सितम से हम कतई डरने वाले नहीं हैं। तुम्हारी बंदूकों में अगर गोली है तो हमारे सीने भी फौलाद के हैं। इस तरह के कुकृत्य होते रहेंगे। अखिलेश यादव के बढ़ते वर्चस्व के लिए एक लाइन मैं कहना चाहूंगा कि अखिलेश यादव का बढ़ता वर्चस्व देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घबरा रहे हैं। अखिलेश यादव का बढ़ता वर्चस्व देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घबरा रहे हैं। ये 2024 है और उनको मालूम हो चुका है कि 2027 में वो वापस मठ जा रहे हैं। तो ये उसी से बचने की जो है कोशिश है। एक जिस तरह जिसको पहले से आभास हो जाए, 2024 लोकसभा के नतीजों ने बता दिया है कि सिर्फ अब जो है मुहूर्त आने की देरी है। इन्होंने तो भले ही प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त में नहीं करी थी, लेकिन 2027 में इनका शुभ मुहूर्त में जो है इनकी वापसी तय है। ठीक है। तो ये चंद्रप्रकाश जी थे, ये करंट पर लाइन लिखते हैं और खासी लाइन्स लिखते हैं। इनकी बहुत सारी वो लाइन से जो है वायरल हैं। तो ये अपनी बात रख रहे थे। इनका मानना है कि जो इस समय उत्तर प्रदेश में चल रहा है वो खासकर जो अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की आमने सामने की ठनी है वो 2027 की तैयारी है। और 2027 में जो ये योगी आदित्यनाथ हैं वो बार बार अखिलेश यादव को इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि उनका जो बढ़ता हुआ जनाधार है, बढ़ता हुआ कद है, वो उसमें 2027 में कुर्सी जाने का खतरा सामने दिखाई दे रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें जरूर बताएं। बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।